भूत वृत्तांत। क्या आपने कभी ऐसी सड़क पर सफर किया है जहां हर मोड़ के बाद वही दृश्य दोहराया जाए? वही पलटा ट्रक, वही टूटी बेंच, वही बंद ढाबा, और आप चाहें या ना चाहें उसी रास्ते पर लौटते जाइए। सोचिए, अगर उस गोल चक्र में कोई अदृश्य शिकारी भी आपके साथ हो जो आपके डर और थकान से जिंदा रहता है, तो उस रात सह्याद्री के जंगल में एक बस ऐसी ही कैद में फंस गई थी। कोल्हापुर से धाराशिव लौटती बस। 32 छात्र छात्राएं, 2 प्राध्यापक और ड्राइवर गणेश काका। दिन भर की मस्ती के बाद सब नींद में डूबे थे। बाहर आसमान काला था, बादलों से भरा। चांद कहीं नहीं, केवल हेडलाइटें अंधेरे को चीर रही थी। लेकिन इस सफर का यात्री कोई और भी था, अदृश्य, भूखा और अमावस की रात से बंधा हुआ। रात के ठीक 12:30 बजे सड़क पर जंगली सुअरों का झुंड आ गया। गणेश काका ने जोर से ब्रेक दबाया। बस कांपी, सबकी नींद टूटी। शंभू, 21 साल का अंतर्मुखी छात्र, डरावनी किताबों का शौकीन, उठा और बोला, सर, जरा बाहर जाना है। उसके साथ श्रीकांत और पंडू भी उतर गए। झाड़ियों की ओट में जैसे ही गए, एक चीख गूंजी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। पर श्रीकांत हंसते हुए लौटा। चप्पल में कांटा लग गया था। सबने राहत की सांस ली। इसी बीच मिट्टी से सना कपड़ों में एक बूढ़ा मोटरसाइकिल सवार बस के सामने आकर रुका। उसकी आंखें पीली थीं और आवाज खड़खड़ाती हुई, इस राह पर चकवा घूमता है, थके हारे मुसाफिरों को भटका भटका कर खा जाता है। विक्रम सर, अनुशासन प्रिय प्राध्यापक, हंसकर बोले, अंधविश्वास। लेकिन बूढ़े का चेहरा और उसकी आंखों की पीलाहट ने हवा में ठंडक और भय भर दिया। बस आगे बढ़ी। लेकिन कुछ देर बाद खिड़की से वही दृश्य दिखा। एक बंद ढाबा, टूटी बेंच, लैंप पोस्ट। शंभू ने बुदबुदाते हुए कहा, हम यहीं से पहले गुजरे हैं। कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन जब वही पलटा ट्रक फिर से दिखा तो सच्चाई सामने थी। वे गोल चक्र में फंस चुके थे। गणेश काका हर मोड़ बदलते, लेकिन हर रास्ता लौटकर उसी अंधेरे पट्टी पर आता। डर अब गाढ़ा होने लगा था। अचानक जंगल खत्म हुआ। सामने चमकता बोर्ड, बोरगांव में आपका स्वागत। सुशील सर, जो इसी गांव के थे, उछल पड़े, यही मेरा घर है। लेकिन गणेश काका का माथा ठनका। कोल्हापुर से बोरगांव पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। अभी तो 2.5 घंटे हुए। शंभू धीरे से बोला, छलावा मन की इच्छा को रास्ता बना देता है, यह भ्रम है। सुशील सर हंसकर बोले, नहीं, यह सच है। बस गांव में पहुंची। गली में मातमी भीड़ और खून से लथपथ 4 शव पड़े थे। सुशील सर का पूरा परिवार। एक आंख वाला वृद्ध चीखा, ये अभागे इसका कारण है, इसे मरना होगा। सुशील सर जैसे सम्मोहित हो गए। छुरी उठाई, लेकिन पंडू ने थप्पड़ मारकर उन्हें होश में लाया। भीड़ पागल हो उठी। पत्थर, लाठियां, गालियां, सब बस तक भागे। शीशे टूटे, शरीर लहूलुहान। जैसे ही बस दूर हुई, गांव धुएं में घुल गया, मानो कभी था ही नहीं। बस में सन्नाटा था, खून, चोट और डर। शंभू कांपती आवाज में बोला, आज अमावस है। अमावस छलावा सबसे शक्तिशाली होता है। यह सीधे नहीं मारता, यह लोगों को एक दूसरे पर चढ़ा देता है। सबसे कमजोर यात्री को मारकर उसकी देह में घुसता है और बाकी को भ्रम में डालता है। वह रुका।
सब चौंक गए। हम पांचों में से एक पहले ही मर चुका है। संदेह घूमता रहा, श्रीकांत पर, पंडू पर, खुद शंभू पर। अचानक विक्रम सर रॉड लेकर श्रीकांत पर टूट पड़े। पंडू ने रोकना चाहा, लेकिन वार उल्टा पड़ गया। विक्रम सर का सिर फट गया और वे वहीं मर गए। गणेश काका हक्का बक्का रह गए। पंडू चीखते हुए कांच की किरीच से उन पर टूट पड़ा। उनका पेट चीर गया, बस खून और मौत से भरने लगी। शंभू अब स्टेयरिंग संभाल रहा था। तभी पीछे से पंडू की चीख आई। रियर व्यू मिरर में दिखा श्रीकांत के हाथ में कांच और पंडू का कटा गला। श्रीकांत कांपते हुए बोला, मैंने छलावा को मार दिया। शंभू ठहाका मारकर हंसा। उसकी आंखें रक्तिम हो गईं, स्वर भारी और धात्विक। मूर्खों, असली छलावा मैं हूं। सच सामने आया। सुअरों के सामने रुकते ही छलावा ने शंभू को मारकर उसकी देह ले ली थी। वही भ्रम, वही खेल उसने रचा। अब उसने आदेश दिया, बस पेड़ से भिड़ा दो, सबकी मुक्ति। श्रीकांत सम्मोहित होकर बढ़ा, लेकिन घायल पंडू उठ खड़ा हुआ। लोहे की रॉड से उसने शंभू छलावा पर वार किया। धड़ाधड़ वार। काला धुआं खिड़कियों से बाहर फूट पड़ा। शंभू का निर्जीव शरीर लुढ़क गया। छलावा की कर्कश चीख जंगल में गूंजी और पीछे बैठे 29 छात्र अचानक नींद से जाग उठे। कहानी खत्म? नहीं। उसी रात 15 किलोमीटर दूर लोनावला की घाटी में 4 दोस्त कार से लौट रहे थे। अक्षय, आयशा, रवि और आदि। शराब, हंसी, गाने, लेकिन सड़क बार बार गोल चक्र बनती रही। वही ढाबा, वही भीड़, वही लड़की जो लिफ्ट मांग रही थी। दोस्ती में दरारें पड़ी, झगड़े हुए और अंततः अक्षय ने टूटी बोतल से आदि पर वार किया। आदि का मुखौटा झर गया। वह छलावा ही था। 400 साल से अमावस की रात यही खेल खेलता रहा था, लेकिन आज लगातार दूसरी बार मात खाई थी। पहले बस में पंडू से, अब कार में अक्षय, आयशा, रवि से। छलावा चीखता हुआ खाई में धुंधला पड़ गया। सुबह के 4 बजे सह्याद्री की चोटियों पर लालिमा फैली। बस हाईवे पर खड़ी थी, सामान्य। कार भी सड़क किनारे। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, कोई गांव नहीं। सब पुलिस थाने पहुंचे, बयान दिए, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ 2 मोबाइल लोकेशन, विक्रम सर और गणेश काका के। बाकी सब जैसे हवा में गायब। केस अज्ञात दुर्घटना दर्ज हुआ, लेकिन जिनकी रगों में उस रात का डर दौड़ चुका था, वे जानते थे अमावस छलावा सच था। और अगली अमावस्या पर वह फिर किसी थके हारे मुसाफिर के सपनों का दरवाजा खटखटाएगा। Subscribe if you dare.